बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, जमाअत से नमाज़ पढ़ना मस्जिद में जाकर जमाअत से नमाज़ पढ़ना मर्दों के लिए ज़रूरी है, जिसको सुन्नत मुअक्कदा क़रीब ब वाजिब उलमा ने लिखा है। बहुत से उलमा के यहाँ तो ये वाजिब है, फ़र्ज़ है, लेकिन हमारे यहाँ हनफ़ी मसलक में जो रिवायतें हैं उनकी रोशनी में उलमा ने लिखा है कि जमाअत से नमाज़ पढ़ना मर्दों के लिए मस्जिद में जाकर ये सुन्नत मुअक्कदा है जो वाजिब के करीब है। इसलिए मर्दों को तो चाहिए अगर कोई उज़्र नहीं है तो वो मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करें। ठीक है। अब जो औरतें हैं उन पर चूँकि जमात से नमाज ज़रूरी नहीं है, वो अपने घर पर बल्कि घर में भी अंदर वाले कमरे में उनके लिए, जैसा कि रिवायतों में ये बात मौजूद है कि अंदर वाले कमरे में उनके लिए नमाज़ पढ़ना बेहतर है, ज़्यादा सवाब की चीज़ है। अब चूँकि उनके लिए जमात का मसला नहीं है, वो घर में नमाज़ पढ़ेंगी, तो अब बहुत सी औरतें ये सवाल करती हैं, बहुत से मर्द भी पूछते हैं अपने घर की ख़वातीन के बारे में कि क्या हमारे घर की ख़वातीन अज़ान होने से पहले घर में नमाज़ पढ़ सकती हैं। चूँकि उनके लिए जमात का तो मसला नहीं है, मस्जिद में जमात से मर्द पढ़ेंगे तो उसके लिए अज़ान होती है, सबको बुलाया जाता है, मुनादी पुकारता है, लोग जमात से नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिद में जाकर। लेकिन घर में जो ख़वातीन हैं उनके लिए जमात की नमाज नहीं है, तो क्या वो वक्त हो जाने पर अज़ान से पहले नमाज़ पढ़ सकती हैं? ये काफ़ी अहम सवाल है। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, उसका आप जवाब समझें। वो ये है कि औरतें अज़ान से पहले नमाज़ पढ़ सकती हैं। इसका मजमूई तौर पर जवाब तो यही होगा, लेकिन थोड़ी इसकी तफसील है। तफसील कैसे है कि देखिए, वक्त में नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। किसी भी नमाज का जब वक्त हो, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, जिसका मफ़हूम यह है, कुरान करीम की आयत है ये कि भाई नमाज जो है वो मुसलमानों पर मुतय्यन औक़ात में फ़र्ज़ की गई है। यानी नमाज के 5 औक़ात हैं, उन औक़ात में पढ़ना है। तो नमाज का जो वक्त है उसमें पढ़ना है। अब अज़ान हुई हो न हुई हो, इसका नमाज से, यानी औरतों के लिए नमाज से कोई लेना देना नहीं है। वक्त हो जावे नमाज़ पढ़ लें। हालांकि बहुत से आपने ये भी मसले सुने होंगे कभी मजबूरी में कि किसी मर्द को मान लो सफ़र करना है, वो अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना चाह रहा है, लंबा सफ़र है, जमात से नहीं पढ़ सकता वो, वरना उसकी ट्रेन छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी, आगे लंबे सफ़र में कुछ खलल आ सकता है। तो उसके लिए उलमा ने इजाज़त क्या दी है, वक्त हो गया है ना भाई, तो अपनी नमाज़ पढ़ ले। तो जिस तरह अज़ान से पहले मर्द के लिए भी मजबूरी में इजाज़त है कि वह नमाज़ पढ़ सकता है ना, देखो मर्द के लिए भी, तो औरतों के लिए तो कोई मसला ही नहीं, चूँकि उनके लिए जमात की नमाज नहीं है, तो वो भी अज़ान से पहले नमाज़ पढ़ सकती हैं। लेकिन एक बात ये समझ लें कि बहुत सी औरतें वो होती हैं जिनको वक्त के बारे में सही मालूमात नहीं होती, इसलिए बेहतर है कि औरतें भी जब अज़ान हो ना उसके बाद नमाज़ पढ़ें, ताकि यकीनी ये हो जावे कि हाँ भाई वक्त हो चुका है। लेकिन अगर कोई औरत समझदार है, उसको वक्त का मुकम्मल पता है, 100% यकीन है कि वक्त हो चुका होगा, तो वो वक्त हो जाने के बाद भले अज़ान न हुई हो नमाज़ पढ़ सकती है। जैसे ज़ोहर की अज़ान मसलन किसी इलाके में 1:45 बजे होती है, कहीं 2 बजे अज़ान होती है, और वक्त हो गया मान लो 12:30 बजे, 1 बजे, 1 बजे वक्त हो गया ज़ोहर का, तो क्या वो औरत 1 बजे नमाज़ पढ़ सकती है? बिल्कुल 1 बजे, 1:15 बजे, 1:30 बजे पढ़ सकती है नमाज़। हालांकि अज़ान तो 1:45 बजे होगी, 2 बजे होगी। तो अगर यकीनी हो कि वक्त हो चुका होगा, औरतें नमाज़ पढ़ सकती हैं अज़ान से पहले। और अगर कन्फ्यूज़न है तो पहले अज़ान हो जाने दिया करें, उसके बाद नमाज़ पढ़ा करें। ये औरतों के लिए एक मसला था कि अज़ान से पहले वो नमाज़ पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती। थोड़ा आज उसकी वजाहत आपके सामने करना ज़रूरी समझा हमने। अल्लाह करे कि ये जो कुछ बातें कही गई वो हमें समझ में आए। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को, इबादतों को, अल्लाह ताला सबको अपनी बारगाह में शरफ़ कबूल बख्शे।